आज हम भगवती चरण वर्मा की एक बहुत ही एक जबरदस्त और व्यंग्यात्मक कहानी प्रायश्चित की गहराई में उतरेंगे। हाँ, ये कहानी ऊपर से जितनी सीधी लगती है, अंदर से उतनी ही गहरी है। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से घरेलू झगड़े से। एक नई बहू है और एक कह सकते हैं एक शरारती बिल्ली। दोनों के बीच की दुश्मनी। हाँ, लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी घटना एक बड़े धार्मिक और सामाजिक संकट का रूप ले लेती है। और इसी के जरिए हम देखेंगे कि कैसे अंधविश्वास, अपराध बोध और पाखंड पर एक तीखा कटाक्ष किया गया है। ये कहानी असल में ये दिखाती है कि कैसे समाज में डर और श्रद्धा का फायदा उठाया जाता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कहानी के केंद्र में दो मुख्य किरदार हैं। एक है रामू की बहू, एक 14 साल की नई दुल्हन, और दूसरी है कबरी बिल्ली। घर में ये दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन हैं। रामू की बहू को घर की जिम्मेदारी मिली है। भंडारघर की चाबी उसकी कमर में लटकती है। पर ये जो कबरी बिल्ली है के अधिकार और उसकी काबिलियत पर एक तरह की चुनौती है। सही बात है। और कहानी में इसके बड़े मजेदार उदाहरण भी हैं। जैसे एक बार बहू घी रखते रखते ऊँग जाती है और घी बिल्ली के पेट में। एक बार कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी रखी है और पति के आने तक कटोरी साफ। और इल्जाम बहू पर आता होगा। जाहिर है। तो बहू ने अब ठान लिया है कि या तो घर में वो रहेगी या कबरी बिल्ली। हाँ, दोनों के बीच एक तरह का मोर्चा लग गया है। और ये तनाव बढ़ता जाता है। हाँ, और ये तनाव अपने चरम पर पहुंचता है जब रामू की बहू अपने पति के लिए बहुत खास खीर बनाती है। उसमें पिस्ता, बादाम, मेवे, सोने का वर्क भी। हाँ, सोने का वर्क भी लगाया जाता है। वो खीर का कटोरा एक ऊंची जगह पर रखती है ताकि बिल्ली ना पहुंच सके। लेकिन जैसे ही वो अपनी सास को पान देने जाती है, कबरी बिल्ली अपना मौका देख लेती है। बिल्कुल, वो छलांग लगाती है और पूरा कटोरा सीधा फर्श पर। सब खत्म। बहू जब वापस आती है तो देखती है कि कटोरा टुकड़े टुकड़े हो चुका है और बिल्ली बड़े मजे से वो खीर खा रही है। ये घटना मतलब ये बहू के सब्र का आखिरी इम्तिहान था। उसके लिए सिर्फ खीर का गिरना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसकी मेहनत का, उसके प्यार का अपमान था। और यहीं पर कहानी एक बहुत गंभीर मोड़ लेती है। बहू के सिर पर जैसे खून सवार हो जाता है। वो फैसला करती है, न रहे बांस न बजे बांसुरी। मतलब समस्या की जड़ी खत्म कर दो। हाँ, वो कबरी बिल्ली को जान से मारने की योजना बनाती है। अगली सुबह वो दरवाजे पर दूध का कटोरा रखती है और हाथ में पाटा। पाटा यानी वो लकड़ी का भारी तख्ता जिससे कपड़े धोते हैं। वो पाटा लेकर छिप जाती है। जैसी बिल्ली दूध पीने लगती है, वो पूरी ताकत से पाटा उस पर दे मारती है। और बिल्ली, कबरी बिल्ली, बिना हिले डुले, बिना कोई आवाज किए वहीं ढेर हो जाती है। बहू को उस वक्त लगा होगा कि उसकी सबसे बड़ी समस्या खत्म हो गई। हाँ, शायद। लेकिन असल में उसकी सबसे बड़ी समस्या तो अब शुरू हुई थी। सही कहा। पाटा गिरने की आवाज सुनकर घर में हड़कंप मच जाता है। मेहरी, मिसरानी, सास सबके सब घटनास्थल पर पहुंचते हैं। और वहां का माहौल एकदम से बदल जाता है। तुरंत मेहरी कहती है, अरे बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, ये तो बहुत बुरा हुआ। और मिसरानी तो खाना बनाने से इनकार कर देती है। हाँ, वो कहती है कि बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। ये एक कमाल का मनोवैज्ञानिक मोड़ है कहानी में। जिस बिल्ली से पूरा घर परेशान था, उसके मरने पर किसी को दुख नहीं है। किसी को नहीं। सबको पाप लगने का डर सताने लगता है। बहू जो अब तक पीड़ित थी, अब एक अपराधिनी बन जाती है। और यहाँ एंट्री होती है पंडित परमसुख चौबे की। कहानी के सबसे मजेदार किरदार, उनका जो वर्णन किया गया है, छोटे मोटे, गोल मटोल, 58 इंच की तोंद वाले। बिल्कुल। और पंडित जी को जैसे ही खबर मिलती है, वो खुश हो जाते हैं। अपनी पत्नी से कहते हैं, भोजन न बनाना, प्रायश्चित होगा, पकवानों कर हाथ लगेगा। इससे उनका लालची स्वभाव साफ पता चलता है। उनके लिए ये एक बिजनेस अवसर है। हाँ, एक मौका है। तो घर में एक पंचायत बैठती है। पंडित परमसुख अपना पत्रा देखकर बड़ा गंभीर चेहरा बनाते हैं, माहौल बना रहे हैं। हाँ, और घोषणा करते हैं कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या हुई है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, और इसका दंड क्या है? घोर कुंभी पाक नरक। देखिए, पंडित जी यहाँ डर का माहौल बनाने में माहिर हैं। वो समस्या को इतना बड़ा बना देते हैं ताकि उसका समाधान भी उतना ही महंगा हो। ये धर्म के नाम पर शोषण का एक क्लासिक उदाहरण है। और समाधान के तौर पर पंडित जी सबसे पहले सोने की बिल्ली दान करने का उपाय बताते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि बिल्ली के वजन के बराबर सोने की बिल्ली बननी चाहिए, जो लगभग 20-21 शेर की होगी।
ये सुनकर तो रामू की माँ घबरा जाती हैं। जाहिर है। और फिर शुरू होता है मोल तोल। पंडित जी थोड़ा दबाव डालते हैं और कहते हैं बहू ज्यादा प्यारी है या सोना। और आखिरकार मामला 11 तोले सोने की बिल्ली पर तय हो जाता है। ये पूरा दृश्य एक बाजार जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, जहाँ पाप से मुक्ति के लिए सौदेबाजी हो रही है। और पंडित जी सिर्फ सोने की बिल्ली पर नहीं रुकते। नहीं, वो पूजा पाठ के सामान की एक लंबी लिस्ट देते हैं। 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, दाल, तिल, घी, नमक और भी बहुत कुछ। साथ ही 21 दिन के पाठ के 21 रुपए अलग। और रोज 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने का खर्च। हाँ, और फिर वो बड़े मजेदार अंदाज में कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, वो अकेले ही 5 ब्राह्मणों के बराबर भोजन करेंगे। और उनकी तोंद को देखकर मिसरानी उन पर व्यंग्य भी करती हैं। तो रमू की माँ हर शर्त मान लेती हैं। पंडित जी खुश होकर 11 तोला सोना लाने को कहते हैं ताकि वो बिल्ली बनवा लाएं। सौदा पक्का। हाँ, वो पूजा की तैयारी के निर्देश दे ही रहे होते हैं कि तभी मेहरी हाँफती हुई कमरे में आती है। और कहानी का क्लाइमैक्स आ जाता है। बिल्कुल, वो चिल्लाकर कहती है, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। और इसी एक मजेदार मोड़ पर कहानी खत्म हो जाती है। एक साधारण घरेलू झगड़ा जो हत्या, पाप, नरक के डर और एक बड़े वित्तीय सौदे तक पहुंचता है। वो सब एक गलतफहमी पर आधारित था। बिल्ली सिर्फ बेहोश हुई थी। इस एक वाक्य से अंधविश्वास, लालच और पाखंड का वो पूरा ढांचा भरभरा कर गिर जाता है। कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा समाज कैसे डर और मान्यताओं पर चलता है और कैसे कुछ चालाक लोग इसका फायदा उठाते हैं। सही बात है। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस कमरे में बिल्ली के भाग जाने के बाद क्या हुआ होगा। दिलचस्प सवाल है। पंडित परम सुख का क्या चेहरा बना होगा? जिनके हाथ से 11 तोला सोना और 21 दिन का शानदार भोजन फिसल गया। और क्या उस परिवार को अपनी गलती और पंडित जी के लालच का एहसास हुआ होगा, या उन्होंने इसे कोई चमत्कार मान लिया होगा कि पूजा के पुण्य से बिल्ली जिंदा हो गई? हो सकता है एक अंधविश्वास खत्म हुआ तो शायद कोई नया शुरू हो गया हो। ये सवाल कहानी को और भी गहरा बना